ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सब करते हैं ना, पर सोचिए कभी ऐसा हो कि आपने मंगवाया कुछ और बॉक्स में से निकला कुछ और ही। तो आज हम इसी तरह की परेशानियों से निपटने और भारत में एक कंज्यूमर के तौर पर अपने अधिकार पाने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो बहुत आम है और उतनी ही परेशान करने वाली भी। जरा सोचिए, किसी ने बड़े मन से एक नया फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया और जब पार्सल आया तो उसमें फोन की जगह एक ईंट निकली। ये कोई मजाक नहीं, एक सच्ची घटना है और ये दिखाता है कि अपने अधिकारों को जानना आखिर कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इस पूरे सफर पे साथ चलेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समस्या आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि पहला कदम क्या होना चाहिए, अदालतों तक मामला कैसे पहुंचता है, कौन कौन से दस्तावेज बिल्कुल जरूरी है, एक रियल केस स्टडी भी देखेंगे और आखिर में हम एक उपभोक्ता के तौर पर अपनी ताकत को समझेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या हर समस्या एक उपभोक्ता शिकायत बन सकती है? चलिए पहले यही समझते हैं कि कानूनी तौर पर शिकायत करने के क्या-क्या आधार हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको बैंकिंग, बीमा या ट्रैवल जैसी सर्विसेज में कोई कमी लगी हो, किसी ने आपसे ज़्यादा बिल ले लिया हो, कोई विज्ञापन झूठा या भ्रामक लगे, या ऑनलाइन शॉपिंग में कोई धोखाधड़ी हुई हो, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो मान लीजिए कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अब क्या सीधा कोर्ट जाएंगे? नहीं, पहला कदम सीधे अदालत जाना नहीं है। इसके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या NCH। मदद के लिए ये हमारा पहला पड़ाव है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। किसी भी मामले को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा सबसे पहले कंपनी से सीधे संपर्क करें, उन्हें प्रॉब्लम को ठीक करने का एक मौका दें। और ये बातचीत हमेशा लिखित में, मतलब रिटन में होनी चाहिए, चाहे ईमेल हो या लेटर, ताकि आपके पास एक पक्का रिकॉर्ड रहे। अच्छा, तो अगर कंपनी कोई जवाब नहीं देती या बात नहीं बनती, तो अगला कदम है InGram पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। ये प्रोसेस काफी आसान बनाया गया है। बस वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करके कंज्यूमर ग्रीवेंस फॉर्म में अपनी शिकायत की पूरी डिटेल भरनी है। सबमिट करते ही एक डॉकेट नंबर मिल जाएगा, जिससे अपने केस का स्टेटस आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और इनसे संपर्क करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अब तो एक व्हाट्सएप नंबर भी है, जिससे शिकायत दर्ज करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। मान लीजिए कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की प्रोसेस से भी समाधान नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? मामला कैसे आगे बढ़ेगा? यही वो स्टेज है जहां आपकी शिकायत एक प्रॉपर लीगल केस बन जाती है। इसे फिर खास तौर पे कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई अदालत प्रणाली यानी उपभोक्ता अदालत में ले जाया जाता है। तो अब सवाल ये है कि अपनी शिकायत लेकर जाना कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके केस में कितने पैसे का मामला है। सिस्टम को 3 लेवल में बांटा गया है। 20 लाख रुपए तक के मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उससे बड़े मामलों के लिए स्टेट कमीशन, और 50 लाख से ज्यादा के जो सबसे बड़े मामले हैं उनके लिए नेशनल कमीशन। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तैयारी। इस पूरी प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है सही डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी। इसे आप अपनी सक्सेस टूलकिट समझ सकते हैं। कोई भी शिकायत दर्ज करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। बिल की कॉपी, वारंटी कार्ड, खराबी की तस्वीरें या वीडियो, और हाँ, कंपनी के साथ हुई सारी लिखित बातचीत की कॉपीज। ये सारे सबूत ही आपके केस की जान है। और ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। हमेशा लिखकर बात करें, सभी सबूतों को संभालकर एक जगह रखें, जिस कंपनी से डील कर रहे हैं उसकी जांच कर लें और अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन देखते रहें। ये आदतें एक सफल नतीजे की उम्मीद को काफी बढ़ा देती हैं। याद है वो कहानी जिससे हमने शुरुआत की थी, फोन की जगह ईंट वाली? चलिए अब वापस उसी कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उस इंसान को न्याय मिला। तो देखिए ये पूरा सफर कैसे चला। पहले तो कंपनी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, फिर उन्होंने NCH में शिकायत दर्ज की। जब वहां से भी बात नहीं बनी तो मामला जिला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा। ये इस बात का सबूत है कि अगर सही प्रक्रिया का पालन किया जाए तो नतीजा जरूर मिलता है। और नतीजा जबरदस्त।
अदालत ने कंपनी को न सिर्फ फोन का पूरा पैसा वापस करने का आदेश दिया, बल्कि ग्राहक को जो मानसिक परेशानी हुई उसके लिए मुआवजा देने को भी कहा। ये दिखाता है कि ये सिस्टम सिर्फ पैसे नहीं लौटाता, बल्कि समय और परेशानी की भी कद्र करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आखिर है किस लिए? ये हम सबको यानी उपभोक्ताओं को ताकत देने के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए इस सब से मिलने वाले मुख्य संदेश को समझते हैं कि अपने अधिकारों पर जोर देना आखिर क्यों मायने रखता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, अगर आपको कोई खराब प्रोडक्ट मिला है, खराब सर्विस दी गई है या आप किसी उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो चुप ना रहें, शिकायत करें और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। हमारी आवाज में ताकत है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अब जब न्याय का रास्ता साफ है, सवाल बस इतना है कि क्या हम एक सतर्क और सशक्त उपभोक्ता बनने के लिए तैयार हैं?